वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंचे। गुज़श्ता 2 रोज से बगराम एयर 20 की खबरें गर्दिश में हैं। अमेरिका चाहता है कि वो दोबारा बगराम एयर 20 पर कब्जा करे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में बगराम एयर 20 पर कब्जा करना चाहता है। बगराम एयर 20 खाली हो गई थी, अमेरिका वहां से निकल गया था, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका दोबारा बगराम एयर 20 पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका ये की लेना चाहता है, और वो भी सऊदी अरब पाकिस्तान मुआहदे के बाद ही की लेना चाहता है। यही असल सवाल है जो आप नए अंदाज में पूछना चाहते हैं। देखिए, असल मसला ये है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अमेरिका हमसे 12-13 हजार किलोमीटर दूर बैठा है, लेकिन फिर भी इस पूरे खित्ते में अपनी मर्जी चलाता रहा, क्योंकि इसराइल में इसका असर और रसूख था और खलीजी ममालिक में इसके फौजी अड्डे मौजूद थे। कुतर में इस खित्ते का सबसे बड़ा अमरीकी फौजी अड्डा मौजूद था। फिर बहरीन में इसका 5वां बहरी बीला मौजूद है, जो भी एक फौजी अड्डा ही है, जहां तकरीबन 2000 अफराद तैनात हैं। ये बहरी बीला कोई आम कुश्ती नहीं होती, बल्कि ये एक पूरा शहर होता है जो समंदर में तीर रहा होता है। इसमें जंगी जहाज, टारपीडो, मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल, क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी, रेडार, पूरा टीवी स्टेशन और रेडियो स्टेशन तक मौजूद होते हैं। हुआ क्या? कुतर पर हमला हुआ और अब अमरीकी थिंक टैंक्स ने ये रिपोर्ट दी है कि अमेरिका की इस खित्ते से मुकम्मल छठी होने वाली है और वहां पाकिस्तान अपने फौजी अड्डे कायम करेगा। मैं ये खबर आपको पहले भी दे चुका हूँ। अब अमेरिका को अचानक ख्याल आया कि अगर यहाँ से निकलना पड़ गया तो हम कहाँ बैठ सकते हैं, और इस खित्ते में जहाँ बैठ सकते हैं वो सिर्फ 2 जगहें हैं, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान तो इसके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर कभी अमेरिका की जरूरत पड़ती थी तो इसकी 2 वजूहात थीं। एक, दिफा पाकिस्तान, क्योंकि हमेशा हम अमेरिकी असलहा इस्तेमाल करते थे। 1971 में जब हमें धोखा दिया गया और कहा गया कि अमेरिकी बहरी बीला चल पड़ा है, मगर वो आया ही नहीं था। इस वक्त वो सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जो आज इस्तेमाल होती है, बल्कि मतन यहाँ खत्म हो रहा है। लगता है कि आगे का हिस्सा मौजूद नहीं है। बहरहाल, अगर अब 53-54 साल पीछे जाकर देखें तो समझ आती है कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ किया हुआ था। कहा यह जा रहा था कि अमेरिकी बहरी बीला चल पड़ा है और वो पहुंचने वाला है। अब पाकिस्तान तो कोई फौजी अड्डा देने को तैयार नहीं था। अगर ये खलीज से निकल जाए तो फिर ये अपना अड्डा कहाँ बनाएंगे? अब उनको याद आ रहा है कि हमसे तो बड़ी गलती हुई कि बगराम एयर 20 छोड़ दिया, और वो भी ऐसी हालत में छोड़ा कि जिससे सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर चीन का वो सूबा है जहां चीन अपने एटमी रिएक्टर और एटमी हथियार बनाता है। यानी बगराम से उड़ने वाला जहाज आधे घंटे में चीन के अंदर इस जगह को निशाना बना सकता था। अब कहते हैं कि ये हमें नहीं छोड़ना चाहिए था। जनाब, अपने नहीं छोड़ा था, अब से छिड़वाया गया था, अब को निकाला गया था, और अब अपनी असलहा खाने की चीजें, अपने कपड़े, हर चीज छोड़ के भागे। मैंने वो फुटेजेस देखी हैं। बतौर सहाफी शायद यहाँ बयान भी ना कर सको कि अब किस हालत में भाग रहे थे। आपको ये तौफीक भी ना हुई कि बिजली का बटन बंद कर देते। असलहा के जो बक्स थे उनकी सीलें तक नहीं खोली हुई थी। अगर अब वही चला देते तो शायद अफगान तालिबान अब से बगराम एयर 20 ना ले पाते। अब चीन इस जगह को स्ट्रेटेजिक तौर पर हासिल कर चुका है, और चीन इस वक्त अफगानों का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। अफगानों को पता है कि उनके मिसाइल लोकल हैं, इंटरनेशनल नहीं हैं। उन्होंने जिंदा रहना है, उन्होंने अपना मुख चिल्लाना है। अब पाकिस्तान से भी अफगानों को वापस भेजा जा रहा है, और ये एक बड़ा मसला है। इसमें जो मदद देने वाले हैं वो चीनी हैं। याद रखिएगा कि चीन अब बगराम एयर 20 पर दोबारा अमरीकी तसल्लुत कभी कायम नहीं होने देगा। ये अमेरिका की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गलती होगी अगर वो दोबारा अफगानिस्तान पर हमला करने की कोशिश करे। पहले भी जब वो आया था तो वो रोज के बाद आया था। याद रखिए कि रोज के जाने के बाद अफगानों को एक ऐसे मुख की जरूरत थी जो उनके माली और दिफाई मामलात को देख सके। इसीलिए उन्होंने अमरीकियों को आने की इजाजत दी, लेकिन अमरीकी आहिस्ता आहिस्ता काबिज बन बैठे। ये वो लोग थे जिनको इसलिए लाया गया था कि अफगानों की बात करे और वहाँ अवामी हुकूमत कायम करे, लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश की और वहाँ ऐसी ऐसी कठपुतलियां बिठाई कि तंग आकर तालिबान को निकालना पड़ा। अब लोग जूतियां छोड़ के भागे हुए हैं और अब ख्वाब देख रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का इत्तेहाद हो गया है, दिफाई मुआहदा हो गया है।
अगर कुतर, बहरीन, ओमान, कवैत, इराक और ईरान भी पाकिस्तान के साथ आ गए तो एक रात में खलीज के वो ममालिक जिन्हें हम कमजोर समझते हैं एटमी कुव्वत बन जाएंगे। तो फिर इसराइल को बचाने के लिए कोई एक एयरबेस तो हमारे पास हो और चीन को धमकाने के लिए कोई एक जगह तो मौजूद हो। और जब ये जगह हाथ से निकलती नजर आ रही है तो अब उनको बगराम एयर-बेस याद आ रहा है और इस मुआहदे के बाद उनको नानी याद आ गई है। ये आने वाला है इंशाअल्लाह, नानी याद आ जाएगी उन लोगों को, क्योंकि इसराइल नो मोर। मैं आपको अभी बता रहा हूँ और ये जो बात है ये इस्लामी ममालिक समझ गए हैं। इसीलिए इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत स्ट्रेटेजिक लिहाज से पूरे खित्ते में कायम हो चुकी है। मैं हुकूमत का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, गल्फ, पूरा चीन, ये सारे ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि अगर कोई भारतीय जारहियत से बचाएगा, किसी हमाकत से बचाएगा तो वो पाकिस्तान होगा। अगर इसराइल को कोई हमाकत दिखानी है तो पाकिस्तान जवाब देगा, और अगर अफगानिस्तान में दोबारा अमेरिका आने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान मुज़ाहमत करेगा। ये एक बड़ा चेंज है जो पिछले 1-1.5 साल में आया है और मई की जंग के बाद तो बहुत तेजी से आया है। याद रखें, ये जो मुआहदा सऊदी अरब वाला है ये एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन एक दिन में ऐलान हुआ। और ये बात समझने की है कि अमरीकियों को इस मुआहदे की कानो कान खबर नहीं हुई। अगर खबर हुई होती तो आपको अंदाजा है उनके डिप्लोमेट्स कैसे हरकत में आते। अगर उनको इस मुआहदे की खबर होती तो वो मार्को रूबियो, जो कुतर के अमीर के पास मुलाकात करने गए थे, वो सऊदी अरब में होते। बिल्कुल अब दुरुस्त कह रहे हैं। ये बातें समझने वाली हैं कि पाकिस्तान के जो दिफाई थिंक टैंक हैं वो किस नौयत का काम करते हैं। वो ऐसे काम करते हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मुआहदा हुआ, दस्तखत हुए और फिर सरंजुमा से जब एलामिया जारी हुआ तब दुनिया ने कहा, ओ ये क्या हो गया। तो ये वो मामला है जिस पर बगराम एयरपोर्ट के हवाले से बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि अचानक उनको क्या ख्याल आया, उनको क्यों ख्वाब आ गया कि बगराम एयरपोर्ट नहीं छोड़ना चाहिए था। अब ये पछता रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि चिड़िया चुग गई खेत बाई। वो खेत जहाँ से अपने बहुत ज्यादा फसलें काट ले, दिनार, रियाल, दिरहम कमा लिए, वो दुकान अब की बंद होने जा रही है। और जो अब की तजावुजात हैं, अगर अब कहीं तो नाजायज औलाद है, इसका भी बोरिया बिस्तर बहुत जल्द गोल होने वाला है। अब को बगराम एयरपोर्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अब चीन का स्ट्रेटेजिक असासा है जो अब के हाथ नहीं आएगा।